मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। पिछले वीडियो में हमने इनजस्टिस में टीन टाइटंस को कवर किया था कि वो कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। अब कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ईयर 3 का जो एनुअल है उसके अंदर दो स्टोरीज थी। एक थी टीन टाइटंस वाली और दूसरी जो मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। यानी इस दफ़ा एनुअल के 2 एपिसोड बन गए हैं। यानी ये ईयर 3 के एनुअल की दूसरी और आखिरी एपिसोड है। और मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि अगले एपिसोड में ईयर 4 शुरू करना चाहिए या कुछ और, क्योंकि बहुत से लोग ईयर 4 का कह रहे हैं और उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई और स्टोरी शुरू की जाए। अब आपको एक और बात बता दूं कि अगले वीक से आपको वीडियोस फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मिलेंगी, ताकि आप लोग इंतज़ार ना करते रहें वीडियोस का। अब हम एनुअल के लास्ट एपिसोड की तरफ आते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो आपको पता चलेगा कि पूरा तीसरा साल रेवन को छुड़वाने में गुजर गया। आपने कभी सोचा है कि उन्होंने रेवन को पकड़ा कैसे, जबकि रेवन तो एक बहुत पावरफुल किरदार है। यह कहानी तीसरे साल के शुरू और दूसरे साल के इख्तिताम की है, जब वंडर वुमन भी बेहोश थी और सुपरमैन भी कमज़ोर था। तब बैटमैन सेंट्रल सिटी में किसी से मिलने के लिए आता है, जो कि एक लेडी होती हैं। वो उसके पास आकर कहता है कि अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी भी यहाँ तुम्हें मिलने के लिए नहीं आता, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो वह जवाब देती हैं कि अंदाज़ा है मुझे इस बात का। तो बैटमैन कहता है कि रोज़, सुपरमैन अभी कमज़ोर है और हमें उस पर हमला करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें रेवन का कुछ करना होगा ताकि वो उसकी मदद ना कर सके, और वंडर वुमन को भी हमें संभालना होगा ताकि वो भी सुपरमैन की मदद के लिए ना आ सके। वो मज़ीद कहता है कि मुझे तुम्हारी और डॉक्टर ऑकल्ट दोनों की ज़रूरत है। तो वह जवाब देती है कि तुमने डॉक्टर से बात करनी है तो जो कहना है खुद कह लो। और वो बदलकर एक मर्द की शक्ल में आ जाती है जिसका नाम रिचर्ड था, और लोग उसे डॉक्टर ऑकल्ट के नाम से भी जानते थे। असल में वो दोनों 2 जिस्म और एक जान थे। कभी वो रोज़ बन जाते और कभी रिचर्ड। तो वो बैटमैन को कहता है कि परेशान मत हो बैटमैन, हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं और हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। लेकिन वो ये काम किसी मदद के बगैर नहीं कर सकता था। तो जॉर्ज टाउन में वो बैरन्स विंटर के घर में आते हैं ताकि उससे कुछ मैजिकल मदद हासिल कर सकें। तो बैरन्स डॉक्टर की बात सुनकर कहता है कि डॉक्टर, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, लगता है आज वो सारे चुकाने का वक्त आ गया। और घर में पीछे खड़ा एक बंदा उनकी ये बातें सुन रहा होता है, और वो बंदा कोई और नहीं जॉन कॉन्स्टेंटीन था। बातें सुनकर वो बोलता है कि क्या कहते हो, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? लेकिन डॉक्टर साफ इनकार कर देता है उसकी मदद लेने से और कहता है कि तुम्हारी मदद लेने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूं। और इन्हीं बातों के दौरान बैरन्स डॉक्टर को एक मैजिकल स्टिक देता है, जिसे वो लेकर एक जादूगर सारगोन के पास आता है, जिसे वो मैजिकल स्टिक देता है और उससे दुर्गा की तलवार लेता है। इसके बाद वो एथेंस में रोज़ बनकर जाता है और वहाँ की मलिका को एक गिफ्ट देकर वहाँ से एक पाउडर और मैजिकल जेम लेता है। और इसके बाद वो मेट्रोपोलिस में एक जगह पर कोई मैजिकल डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर कॉन्स्टेंटीन भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर दाखिल होता है तो आगे रेवन खड़ी होती है, जो डॉक्टर को देखकर कहती है कि कौन है ये जिसने मुझे परेशान करने की और बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आने की कोशिश की। इससे पहले कि रेवन मजीद कुछ कहे, वो एथेंस की मलका से लाया हुआ मैजिकल जेम निकालता है और रेवन की तरफ फेंकता है। लेकिन वो जेम रेवन तक पहुंचने से पहले ही वो डॉक्टर को जलाकर भस्म कर देती है और वहां पर सिर्फ उसका ढांचा बाकी रह जाता है, और रोज़ उसकी बॉडी से अलहदा हो जाती है और वो जेम भी नीचे गिर जाता है। और रेवन कहती है कि तुम लोग मेरी पावर के आगे कुछ भी नहीं हो। लेकिन पीछे से कॉन्स्टेंटीन आता है और वो जेम उस पर फेंकता है। जब वो जेम उस पर जाकर लगता है तो वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ रोज़ रिचर्ड की लाश के पास बैठी है और रो रही है। तो वो रोज़ को कहता है कि वो मर गया है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और जितना मुझे याद है कि तुम रिचर्ड की बॉडी के बगैर ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। इससे पहले कि तुम भी मर जाओ, बैटमैन का दिया हुआ बाकी का काम पूरा कर दो,
यानी वंडर वुमन को ठिकाने लगाने वाला काम। और मैं यहाँ रेवन को देखता हूँ और वो रेवन को कपड़े में लपेटकर उस पर कुछ लिखता है ताकि वो जादू को तोड़ ना सके, और उस पर पांव रखकर वो जोर से हंसता है। दूसरी तरफ रोज एक मैजिकल डोर ओपन करती है और थेमेस्किरा पहुंचती है जहां वंडर वुमन बेहोश पड़ी होती है। तो वो अपनी जेब से कुछ निकालती है जिसमें एक पाउडर मौजूद होता है जो किसी को भी एक लंबी नींद के लिए सुला सकता था। कि तभी वंडर वुमन की आंख खुल जाती है और वो रोज को गर्दन से दबोचकर पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। और वो इससे पहले कि मजीद कुछ बोलती वो पाउडर उस पर फेंकती है और वो नींद में चली जाती है। और रोज की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो खांसते खांसते नीचे गिरती है और कहती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मुझे कोई यहाँ देख ले। तो वो डोर ओपन करती है और किसी अननोन जगह पहुंच जाती है और वहां जाकर गिरती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो अपने मैजिक से बैटमैन के साथ बात करना शुरू करती है और वो कहती है कि बैटमैन तुम्हारा काम हो गया। और ये आवाज बैटमैन को गौथम तक जा रही होती है। वो कहती है कि रेवन और वंडर वुमन को हमने ठिकाने लगा दिया है। तो बैटमैन उसकी आवाज सुनकर परेशान होता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोग कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। लेकिन वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रही हूँ कि उस पर भरोसा मत करना। तो बैटमैन पूछता है किस पर, और दूसरी तरफ से सिर्फ इतनी ही आवाज आती है कि भरोसा मत करना, और रोज भी मर जाती है। और बैटमैन गुस्से से चिल्लाता है कि किस पर भरोसा मत करना, और आवाज आना बंद हो जाती है। अगर किसी ने ईयर 3 देखा है तो उसे पता होगा कि वो किसकी बात कर रही है कि भरोसा मत करना, और कौन धोखा करता है बैटमैन के साथ। अगर आपको पता है तो कमेंट करके लाजमी बताएं कि कौन था जिस पर वो भरोसा ना करने का कह रही थी, क्योंकि आपने ईयर 3 अब तक पूरा देख लिया है तो पता तो लगे आप लोगों को ईयर 3 कितना समझ आ चुका है। अब वो मर चुकी है और उसकी लाश के पास कॉन्स्टेंटीन आता है और उसकी लाश की तलाशी लेता है और उसकी जेब से वो मैजिकल पाउडर निकाल लेता है और चंद और चीज़ें भी निकालता है और कहता है कि तुम्हें ऊपर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो अपनी सिगरेट निकालता है, सिगरेट को जलाता है और कहता है कि शुक्रिया मेरी दोस्त मेरे लिए इतना कुछ करने का, अब मैं शायद खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ। और वो उसकी लाश को वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर ईयर 3 के एनुअल और पूरे 30वें साल की कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आपको ईयर 3 कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। मुझे उम्मीद तो है कि ईयर 3 आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा अब तक। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।